Good morning, students. Welcome to online political science class. Today we are moving towards the same chapter, that is federalism. In this chapter, federalism, we have seen how the federalism is working. Okay, when all the states agree together and they come in a common agreement, then a federation was formed. जिसको बोलते हैं हम फेडरलिज्म. तो बहुत सारा कंट्री फेडरलिज्म में आता है. बट इंडिया में आने के बाद में हमने देखा इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट एग्जैक्टली द फेडरलिज्म दैट वी हैव सीन इन द अदर कंट्रीज. व्हाई? बिकॉज इंडिया में जो बहुत सारा स्टेट्स था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दे डिडंट केम अप टुगेदर. बहुत सारा स्टेट आ गए, बहुत सारा स्टेट ने बाद में ज्वाइन किया. समबडी हैज आल्सो बीन फोर्स्ड, इंडियन गवर्नमेंट हैज फोर्स्ड देम टू ज्वाइन अप द इंडियन गवर्नमेंटल सिस्टम. सो दैट्स वाई पूरी एग्रीमेंट में पूरा नहीं आया सारा स्टेट एक साथ. दैट्स वाई इंडियन फेडरलिज्म जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली आता है. ओके, इसके कारण इंडियन फेडरलिज्म जो शब्द है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया. इंडियन द वर्ड फेडरेशन इज नोवेयर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंस्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया? दैट यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 के अंदर में आता है यूनियन ऑफ स्टेट्स. सब स्टेट को मिला के उन्होंने मनाया यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1. इसका और एक मीनिंग है फेडरलिज्म भी, बट थोड़ा सा डिफरेंट. इंडियन फेडरल सिस्टम जो है और थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक लिखा है मैंने, फेडरल स्टेट विथ यूनिटरी बायस. मतलब क्या? जैसे कि देखो, आप किसी भी कंट्री में दो टाइप का फीचर्स होता है. वन इज फेडरल फीचर्स, वन इज यूनिटरी फीचर्स. फेडरल फीचर्स मतलब क्या? टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, दोनों का पावर डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिटरी फीचर्स क्या होता है? जहां पे बहुत सारा स्टेट्स जो है उनका पावर कहाँ पे आके मतलब लोकेट होता है? ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल द पावर्स वेंस. द स्टेट डज नॉट हैव देयर ओन इंडिविजुअल पावर. उसको बोलते हैं यूनिटरी फीचर्स. तो यहाँ पे देखा गया फेडरल स्टेट विथ यूनिटरी बायस. मतलब इंडिया में बहुत टाइम में क्या होता है, इन नॉर्मल टाइम्स या फिर इन एबनॉर्मल टाइम्स भी जब होता है तब भी बहुत टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट उनका अपना पावर यूज करते हैं ऑन द स्टेट्स. तो इसलिए फेडरल सिस्टम जो इंडिया में है वो पूरी 50-50% नहीं है. इट इज ए 40-60% टाइप. ओके, बिकॉज सेंटर यूजेस मच पावर अपॉन द स्टेट्स. That's why we also have some types of unfederal features. So what are they? Single constitution. India has a single constitution. हम जब असम में रहते हैं, we don't have a Assam constitution. We have only one constitution that is given from the central government. ठीक है. Next, division of power in favor of the union. तो मैंने अभी बोला थोड़ा आगे, division of power भाग होता है फेडरलिज्म में. बट यहाँ पे डिविजन ऑफ पावर जो है वो भाग तो है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा पावर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूज करता है. सेंट्रल गवर्नमेंट यूजेस देयर पावर ऑन द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो बहुत सारा पावर, ग्रांट, स्कीम्स, ये सब बहुत सारा चीज स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता. दे हैव टू डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी पावर. तो गवर्नमेंट सिस्टम में हमने देखा इंडिया में प्रेसिडेंट यूजेस 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो यहाँ पे देखा गया प्रेसिडेंट इज द पर्सन फ्रॉम व्हिच कैटेगरी? ही इज ए पर्सन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ही यूजेस हिज इमरजेंसी पावर ऑन द स्टेट ऑल्सो. वो जब ऑर्डर देता है तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी ये लागू होता है, इम्प्लीमेंट होता है ये. ओके, सो प्रेसिडेंट इज ए पर्सन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट बट ही यूजेस इमरजेंसी पावर ऑन द स्टेट ऑल्सो. गवर्नर कैन नॉट यूज इमरजेंसी पावर. ओके, इट हैज टू बी यूज बाय द प्रेसिडेंट ओनली. ओके. नेक्स्ट, गवर्नर एज एजेंट ऑफ द सेंटर. तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नर जो है, ही इज एन एजेंट. हुम एजेंट किसका है? वो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो गवर्नर जो है, ही इज ए गवर्नर ऑफ द स्टेट. ही हैज ए पावर, बट बहुत सारा भास्ट पावर नहीं है उनके पास. ओके, सम ऑफ द पावर्स आर ही हैज एक्सरसाइज और एक्सरसाइजिंग, बट बहुत सारा पावर ही इज एक्सरसाइजिंग बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन दैट ही इज गेटिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ही इज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो बहुत सारा चीज अपने विशेष से नहीं करता है. ठीक है. नेक्स्ट, पार्लियामेंट्स पावर टू क्रिएट और एबोलिश स्टेट. अगर एक स्टेट को एबोलिश करना है, एक स्टेट को क्रिएट करना है, तो वो कौन करता है?
by the parliament, not by the state himself. विधानसभा या फिर विधान परिषद जो स्टेट के जो असेंबली होते हैं, हाउस होते हैं, they cannot create. It has to be created from the parliament. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे देखो, inequality of representation in राज्यसभा अपर हाउस. नॉर्मली इन ए फेडरल कंट्री, जैसे कि अमेरिका में देखा गया, अपर हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन का जो होता है ना, मेंबरशिप जो होता है सब स्टेट से, वो एक समान है. जैसे कि अमेरिका में 50 स्टेट्स है, तो 2 पीपल आर गोइंग, 2 रिप्रेजेंटेटिव आर गोइंग ऑन दी अपर हाउस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. ओके. लेकिन इंडिया में जो है, इट इज नॉट इक्वल. सम स्टेट्स हैव बिग रिप्रेजेंटेटिव, सम स्टेट्स हैव स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव्स. जैसे कि किसी स्टेट में सिर्फ एक वन पर्सन ओनली गोस. ओके. तो इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. मेंबरशिप जो है वो वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, नॉट इक्वल. नेक्स्ट वन, सिंगल सिटीजनशिप. इन ए फेडरल कंट्री देर आर डबल सिटीजनशिप. जैसे कि मैंने आपको समझाया था, अमेरिका, न्यूयॉर्क एंड अमेरिकन सिटीजनशिप, न्यूयॉर्क का सिटीजनशिप और अमेरिकन सिटीजनशिप. बट इंडिया में सिर्फ वी हैव वन सिटीजनशिप. आई एम रेसिडेंट ऑफ Assam, my hometown is Assam, but I am a citizen of India. Single citizenship. Because we don't believe in double citizenship. Because we have some problems, जैसे कि partition problem, refugee problem, ये सब problem इंडिया में है. इसके कारण single citizenship को रखा गया है. ठीक है. नेक्स्ट वन, ऑल इंडिया सर्विसेज. तो आपने सुना है यूपीएससी, ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम जो होता है ना, वो सब एग्जाम जो होता है, वो एग्जाम होता है from the central government, but people who are selected, they exercise their power in different states. Okay, different state में जो डीसी देखते हैं हम, या फिर बहुत सारे इस तरह का ऑफिसर्स जो देखते हैं हम, they come from the central governmental system. ठीक है. तो these are some of the features which prove that India is a federal state, but it also has some unitary features or unfederal features. Okay, तो इंडिया हाफ फेडरल है, हाफ यूनिटरी है, बट मोर बायस टुवर्ड्स द यूनिटरी फीचर्स. बट नॉर्मली हम बोलते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री. ओके. बट वी हैव वन आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 1, व्हिच गोज विथ द टाइटल व्हाट, यूनियन ऑफ स्टेट्स. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द अनफेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो हम इंडिया में देखते हैं. ओके. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.